जैनिक हब जैसा भौतिक उपकरण क्यों? जैनिक हब क्रिप्टो दुनिया के लिए एक सरल, सीधी पहुंच है। सभी के लिए जैनिक हब एक व्यापक इकोसिस्टम के केंद्र में है। दुनिया भर में तेजी से बढ़ती संख्या में लोग क्रिप्टो दुनिया के भीतर संभावनाओं और अवसरों में रुचि रखते हैं। हालांकि इस समय कई लोगों के लिए इसमें वास्तव में भाग लेने के लिए यह बहुत जटिल होता जा रहा है। हब कई कार्यात्मकताओं को जोड़ता है जो उपयोगकर्ता के लिए क्रिप्टो दुनिया में सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करना आसान बनाता है। डिजिटल संपत्तियों के लिए अधिकतम सुरक्षा के साथ अद्वितीय ऑल इन वन डिवाइस की गार्ड एक तकनीकी उच्च सुरक्षा तिजोरी है जो सबसे मूल्यवान कब्जे, निजी कुंजी को संग्रहित करता है और कभी भी बाहरी रूप से संचार नहीं करता है। इस प्रकार जैनिक हब क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए इसके अतिरिक्त अंतर्निहित सुरक्षा घटक के साथ एक अभूतपूर्व सुरक्षा मानक बनाता है। डिजिटल निवेश के लिए अधिकृत तृतीय पक्ष पहुंच, मालिक या धारक पोर्टल के खिलाफ कानूनी सुरक्षा, विकेंद्रीकृत जैनिक एक्सचेंज, न्यूनतम शुल्क के साथ क्रिप्टो दुनिया और मौजूदा वित्तीय दुनिया के फ्यूजन के लिए सीधी पहुंच। फिएट, पारंपरिक मुद्राओं, वर्चुअल आईबीएन, एसईपीए लेनदेन के वैकल्पिक एकीकरण पर आधार और बहुत कुछ उपयोगकर्ता एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क का हिस्सा है। बैंक लॉकडाउन, हैकिंग, स्कैमिंग और धोखाधड़ी के कारण सिस्टमिक ब्रेकडाउन, एक्सेस सीमाओं के खिलाफ बचाव, उपयोगकर्ता को लागू करके संचालित विकेंद्रीकृत बुनियादी ढांचा केवाईसी, अपने ग्राहक को जाने मुफ्त, वर्चुअल ईबान के वैकल्पिक एकीकरण के बिना, मास्टरनोड, जेनिक कॉइन के खनन कार्य के वर्षों के साथ और अतिरिक्त मास्टरनोड संभावित भविष्य की सुविधाओं और कार्यों के लिए स्थिर स्केलेबल प्लेटफॉर्म, आर लचीला मॉड्यूलर डिजाइन, तेजी से भविष्य के क्रिप्टो टोकनाइजेशन की जरूरतों के अनुकूल। जैनिक हब सुरक्षित क्यों है? क्लासिक वॉलेट के लिए निजी कुंजी, आपके सिक्कों और संपत्तियों तक आपकी पहुंच सेवा प्रदाता के पास ही होती है। डेटा और स्टोरेज का ट्रांसफर कैसे काम करता है, यह अक्सर स्पष्ट नहीं होता है। जैनिक हब पहले स्टार्टअप के लिए निजी कुंजी और आपके बीज उत्पन्न करता है। केवल आप उन्हें स्थानीय रूप से देख सकते हैं। जैनिक के पास आपकी चाबियों तक पहुंच नहीं है। आपका जैनिक ऐप, साथ ही जैनिक एक्सचेंज, जैनिक हब के माध्यम से कनेक्ट होता है। इस प्रकार आपका जैनिक हब आपके लिए केंद्रीय हब है और केवल आपके पास इसकी पहुंच है। जैनिक ब्लॉकचेन के विशेष लाभ क्या हैं? 50,000 TPS प्रति सेकंड लेनदेन तक ब्लॉकचेन बोर्ड भर में संचालित होता है, जैसे कि एथेरियम ब्लॉकचेन, ट्रॉन ब्लॉकचेन, बिनेंस चेन, बिटकॉइन आदि। जैनिक ब्लॉकचेन पर अपनी तरह का पहला वास्तविक विकेंद्रीकृत एक्सचेंज। अधिक रैपिंग की आवश्यकता नहीं है। जैनिक एक्सचेंज के विशेष लाभ क्या हैं? विकेंद्रीकृत विनिमय, सर्वोत्तम विनिमय दर, मुफ्त हस्तांतरण, ईबान संगत सत्यापन, बहुत कम शुल्क, सामान्य एक्सचेंजों की तुलना में बहुत सस्ता है, वास्तविक समय लेनदेन, तत्काल लेनदेन के साथ जैनिक कॉइन, स्वयं का सिक्का, यूरो कॉइन, स्वयं का विकेंद्रीकृत स्थिर मुद्रा का उपयोग करके अतिरिक्त शुल्क लाभ, एक यूरो सेंट एक के रूप में फिक्स्ड ट्रांजैक्शन फीस, सभी लोकप्रिय मानक क्रिप्टो ट्रेडिंग मुद्राओं के साथ जोड़े, सभी प्रकार के एसेट एक्सचेंज, सिक्कों और टोकन से लेकर अनगिनत अन्य डिजिटल एसेट्स तक। उद्देश्य तीसरे वर्ष से दुनिया के शीर्ष 10 एक्सचेंजों में स्थान प्राप्त करना। जैनिक ऐप के खास फायदे क्या हैं? विकेंद्रीकृत वॉलेट, रियल टाइम फिएट और क्रिप्टो लेनदेन, ऑनलाइन और दुकान भुगतान के लिए क्रिप्टो और फिएट भुगतान, पीओएस, बिक्री के बिंदु पर, स्मार्टफोन या अपनी पसंद के अन्य स्मार्ट डिवाइस पर निजी और सुरक्षित खुद का वॉलेट, स्मार्टफोन। जैनिक हब के साथ जोड़ा गया सरल ऑपरेशन, जनता के लिए उपयुक्त, उपयोग करने के लिए सहज। क्या ब्लॉकचेन को एथेरियम जैसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में नियोजित किया गया है? हाँ, बिल्कुल। टोकनाइजेशन क्या है? टोकनाइजेशन संवेदनशील डेटा को टोकन नामक गैर संवेदनशील डेटा में बदलने की प्रक्रिया है जिसका उपयोग डेटाबेस या आंतरिक सिस्टम में इसे दायरे में लाए बिना किया जा सकता है। मूल डेटा को समान लंबाई और प्रारूप के असंबंधित मान से बदलकर संवेदनशील डेटा को सुरक्षित करने के लिए टोकनीकरण का उपयोग किया जा सकता है। टोकन तब उपयोग के लिए एक संगठन के आंतरिक सिस्टम में भेजे जाते हैं और मूल डेटा एक सुरक्षित टोकन वॉल्ट में संग्रहित किया जाता है। आपने जैनिक प्रोजेक्ट क्यों शुरू किया? हमारा लक्ष्य है जैनिक को मल्टी ट्रिलियन मार्केट ऑफ टोकनाइजेशन के भीतर वैश्विक नेताओं में से एक के रूप में स्थापित करना। इस कारण से एक कानूनी और तकनीकी प्रक्रिया विकसित की जा रही है जो एक स्वचालित टोकन प्रक्रिया को मैप कर सकती है। टोकन परियोजनाओं की वैश्विक मात्रा विश्व आर्थिक मंच के पूर्वानुमान के अनुसार 2027 के अंत तक दुनिया भर में लगभग 24,000 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। टोकन क्यों? ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से कोई व्यक्ति किसी चीज को टोकन देना चाहेगा। लक्ष्य हमेशा स्पष्ट और पारदर्शी होता है, लेकिन स्वामित्व का सुरक्षित और विश्वसनीय दस्तावेजीकरण भी होता है। टोकन के माध्यम से इस तरह के दस्तावेजीकरण को लागू करने के कई लाभ हैं। उदाहरण के लिए, कंपनियों के लिए भारी बचत क्षमता, विश्व स्तर पर बहु अरब प्रति वर्ष, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के माध्यम से 100% पारदर्शिता, समय की बचत, स्वामित्व की 100% कानूनी सुरक्षा बनाए रखते हुए केंद्रीकृत संगठनों से समर्थन। क्या टोकन किया जा सकता है? टोकन के लिए क्या किया जा सकता है, इसकी लगभग कोई सीमा नहीं है, भले ही टोकन वास्तविक विश्व संसाधन, वस्तु या आभासी संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता हो। उदाहरण के लिए, रियल एस्टेट स्वामित्व रजिस्टर, सौर संयंत्र, पवन ऊर्जा इत्यादि। कला, पेंटिंग, प्राचीन वस्तुएं, पेटेंट, लाइसेंस, काम के लिए अनुबंध, कच्चे माल और वित्तीय संपत्तियां। भौतिक हब और तथाकथित इनहाउस मिंटिंग हब के बीच इसके मास्टरनोड्स की ढलाई शक्ति के संबंध में क्या अंतर है? यदि वे एक ही समय में सक्रिय होते हैं, समय और बिक्री को रोकने के संबंध में, तो इस मास्टरनोड्स द्वारा ढाले गए सिक्कों की संख्या में कोई प्रासंगिक अंतर नहीं है। भौतिक हब उपयोगकर्ता के लिए बड़े पैमाने पर लाभ के साथ कई कार्य करता है।
इस अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का प्रश्न एक देखें। क्यों ढले हुए सिक्कों की संख्या समय समय पर बदलती रहती है? हर दिन समान मात्रा में सिक्के नहीं। किसी भी खनन प्रक्रिया के लिए एक निश्चित उतार चढ़ाव विशिष्ट है, क्योंकि यह संसाधित लेनदेन की संख्या पर निर्भर करता है, जो स्थिर नहीं है। चूंकि 99% सभी सिक्कों को मास्टरनोड्स के माध्यम से ढाला जाता है, 1% ब्लॉक में खनिकों द्वारा प्रतिपुष्टि की जाती है। यह प्रक्रिया गारंटी देती है कि भविष्य में ज़ेनिक ब्लॉकचेन हमेशा खनिकों द्वारा समर्थित होगा। खनन के साथ साथ खनिकों की प्रतिपुष्टि को वेबसाइट ज़ेनिक.com पर मेनू आइटम मिंटिंग के तहत पारदर्शी रूप से देखा जा सकता है। आप यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि असीमित संख्या में सिक्के नहीं ढाले जा सकते? अतिरिक्त ढलाई से बचाव के लिए 2 सक्रियात्मक रणनीतियां हैं। 1. टाइम हॉल्टिंग, ब्लॉकचेन अवधि के आधार पर हर साल 10 फरवरी से अगले 10 फरवरी तक 50% कम सिक्के दिन। 2. बिक्री आधा करना, हब बिक्री पर निर्भर करता है। प्रत्येक 1000 हब एस ग्रेटर देन 4% कम सिक्के दिन। संक्षेप में, ये प्रक्रियाएं इस तथ्य की ओर ले जाती हैं कि अधिकतम लगभग 600 मिलियन ज़ेनिक कॉइन्स का खनन किया जा सकता है। हालांकि ढले हुए सिक्कों की कुल संख्या भी काफी कम हो सकती है, क्योंकि बाद में एक मास्टर नोड ढलना शुरू होता है, टकसाल के सिक्कों में कम समय और बिक्री के आधा होने के आधार पर। क्या यह क्लाउड मिंटिंग है? ज़ेनिक AWS, अजूर की तरह किन क्लाउड प्रदाताओं का उपयोग करता है? ज़ेनिक एक क्लाउड सेवा उपयोगकर्ता नहीं है। सरकार के पिछले दरवाजे और क्लाउड प्रदाता के हस्तक्षेप के बिना सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम अपने स्वयं के भौतिक हार्डवेयर की मेजबानी करते हैं। कुल कितने मास्टरनोड होंगे जिनके साथ ज़ेनिक कॉइन्स हो सकते हैं? कुल मिलाकर लगभग 200.000 नोड्स की कुल संख्या इंस्टॉलेशन के तेज पर निर्भर करती है। यह भी देखें अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 24 समय के साथ सिक्कों की अधिकतम संख्या। इन हाउस मिंटिंग में ग्राहकों के लिए बनाए गए सर्वर या मास्टरनोड्स प्रोसेसर कहाँ हैं? किस देश में? ज़ेनिक में हमने उन सर्वरों को विभाजित किया है जिनका उपयोग हम कई अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित और स्वतंत्र डेटा केंद्रों में करते हैं, ताकि अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अंतर्राष्ट्रीय संकट की स्थितियों और स्थानीय हस्तक्षेप से अलग होकर अतिरेक के साथ एक सच्चे वितरित वास्तुकला के रूप में। ज़ेनिक कॉइन की कीमत कैसे विकसित होगी? परियोजनाओं और उपयोग के मामलों जैसे कि विकेंद्रीकृत ज़ेनिक एक्सचेंज या टोकनाइजेशन परियोजनाओं के आधार पर सिक्के के सकारात्मक प्रदर्शन की अत्यधिक संभावना है। हालांकि क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार अनिवार्य रूप से जोखिमों से जुड़ा है और अत्यधिक सट्टा है, और इससे निवेश का आंशिक या पूर्ण नुकसान हो सकता है। हमारे कुछ प्रतिस्पर्धियों के विपरीत, हम आपसे झूठ नहीं बोलने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण लाभ के लिए एक उच्च मौका है, जो कि सभी निवेशों के साथ जोखिम के साथ आता है। क्या ज़ेनिक हब फिएट करेंसी को सीधे स्टोर करता है? नहीं, हब एक स्थिर सिक्के का उपयोग कर रहा है। यह एक प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी है जो कि फिएट मुद्रा के साथ एक है। पूरी प्रक्रिया निर्बाध है। क्या हब से कई IBAN नंबर कनेक्ट होना संभव है? नहीं, प्रत्येक भौतिक हब ऑनलाइन पर वर्तमान में एक IBAN की योजना है। यदि भविष्य में ग्राहक की मांग प्रति हब एकाधिक IBAN का अनुरोध करती है, तो फंक्शन को SW अपडेट के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। क्या इस्तेमाल की गई स्थिर मुद्रा को स्थिर बनाता है? स्थिर सिक्के अत्यधिक नियंत्रित होते हैं, या तो विनियमन या एल्गोरिथम स्वयं क्षतिपूर्ति करते हुए, हमेशा मूल्य में दोलन करते हुए, या संपार्श्विक समर्थन या आवश्यक स्थिरता हासिल करने के अन्य तरीकों से। ज़ेनिक हब एक नवीन दृष्टिकोण का उपयोग करता है जो उपरोक्त अधिकांश विशेषताओं को एक सक्रियात्मक तरीके से जोड़ता है। इसे पॉप जलन का प्रमाण कहा जाता है। मूल सिद्धांतों में से एक है, एक यूरो स्थिर मुद्रा बनाने के लिए 1 यूरो के मूल्य को लगभग 1 सप्ताह पहले नष्ट जला करना होगा। यह विनियामक हस्तक्षेप से स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, और यह सुनिश्चित करता है कि क्रय शक्ति एक पर स्थिर रहे। क्या ज़ेनिक प्रोटोकॉल खुला स्रोत है? हाँ, सब कुछ नियत समय में ओपन सोर्स के रूप में जारी किया जाएगा। ज़ेनिक हब को कितनी बिजली की आवश्यकता होती है? बिजली की खपत उपयोग आवृत्ति कोई खनन पर दृढ़ता से निर्भर करती है, जैसे सभी कंप्यूटर सिस्टम सामान्य कार्यभार। ज़ेनिक हब की बिजली की खपत एक चलने वाले लैपटॉप के बराबर है, जिसमें भारी उपयोग और निष्क्रिय चरण होते हैं। क्या ज़ेनिक हब को इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा ताकि वो टकसाल कर सके? हाँ, ज़ेनिक कॉइन्स अधिकतम आपूर्ति की अधिकतम संख्या कितनी होगी? अधिकतम 600 मिलियन ज़ेनिक कॉइन्स का खनन किया जा सकता है। हालांकि यह संख्या काफी कम भी हो सकती है। यह उस समय अवधि पर निर्भर करता है जिसमें मास्टरनोड्स, भौतिक प्रोसेसर जो सिक्कों की ढलाई कर रहे हैं, को बाजार में लाया जाता है। बाद में एक मास्टरनोड सक्रिय होता है, सिक्कों को ढूंढने में कम समय लगता है, समय और बिक्री को रोकने की प्रक्रिया के आधार पर। क्या प्रति व्यक्ति या कंपनी में एकाधिक खाते पंजीकृत करने की अनुमति है? नहीं, एकाधिक पंजीकरण के मामले में अंतिम पंजीकृत ID नंबर खाते हटा दिए जाएंगे। एकाधिक पंजीकरण के माध्यम से प्राप्त लाभ को जब्त कर लिया जाएगा। तू के पास एक वॉलेट है जो BTC को भेजने के लिए BC1 से शुरू होता है, क्यों? सैफियर के पास प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए 2 बिटकॉइन जमा पते हैं। एक आधुनिक सेगवेट BC1 पता है और दूसरा एक विरासती बिटकॉइन पता है। BC1 एड्रेस का फायदा यह है कि इसकी फीस कम होती है। सफीर द्वारा पेश किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं को वर्तमान में किन देशों में होने की अनुमति है? सैफियर वर्तमान में अपने उत्पादों और सेवाओं की पेशकश नहीं करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यूबा, ईरान, उत्तर कोरिया, सेंट किट्स नेविस, सीरिया या यूरोपीय संघ के प्रतिबंध से प्रभावित किसी भी देश में।
सैफियर के पास संचालन के लिए अपने बाजारों और अधिकार क्षेत्र का चयन करने का अधिकार है और वो किसी भी समय कुछ देशों में अपनी सेवाओं को प्रतिबंधित या अस्वीकार कर सकता है। मैं सफीर के साथ पैसा कैसे निवेश कर सकता हूँ? सैफियर ग्राहकों को हार्डवेयर खरीदने का अवसर प्रदान करता है जो ग्राहकों को अत्यधिक नवीन समाधान प्रदान करता है। एक मामले में यह ग्राहक के अनुरोध पर दिया जाता है। दूसरे मामले में हार्डवेयर को ग्राहक के अनुरोध पर इन हाउसिंग के रूप में जाना जाता है और ग्राहक के लिए सेवित किया जाता है। सफीर कोई निवेश सलाह या निवेश उत्पाद प्रदान नहीं करता है, कोई मुद्रा व्यापार या इस प्रकृति का किसी भी प्रकार का उत्पाद या सेवा नहीं। क्या इसे खुद की मार्केटिंग सामग्री बनाने या सफीर द्वारा प्रदान की गई मार्केटिंग सामग्री को बदलने की अनुमति है? ना। प्रमोटर सफीर पोर्टल पर उपलब्ध कराकर केवल सफीर द्वारा अधिकृत संचार विपणन सामग्री का उपयोग कर सकता है। संचार विपणन सामग्री का उपयोग करने से पहले प्रमोटर को यह जांचना होगा कि यह वर्तमान संस्करण है। प्रमोटर द्वारा गैर अधिकृत संचार विपणन सामग्री का दोषी उपयोग सफीर को अच्छे कारण के लिए और बिना किसी सूचना के समझौते को समाप्त करने का अधिकार देता है। सफीर लाभ योजना कैसे काम करती है? कृपया अपने सफीर बैक ऑफिस में सफीर मीडिया सेंटर जाएं। इस संबंध में प्रस्तुतियां और अन्य जानकारी और विपणन सामग्री वहां उपलब्ध है। युक्ति, वेबिनार और कार्यशालाओं पर भी जाएं। यह निश्चित रूप से आपको इस मामले में अतिरिक्त सकारात्मक समर्थन दे सकता है। सफीर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सफीर ग्लोबल DMCC, फॉर्च्यून टावर, ऑफिस 2703, जुमराह लेक्स टावर्स, C1, क्लस्टर C स्ट्रीट, अल्थान्या 5, हदैक मोहम्मद बिन राशिद, दुबई में अधिवासित है। मैं अपने सफीर वॉलेट से निकासी कैसे कर सकता हूँ? कृपया अपने सफीर बैक ऑफिस में मेनू आइटम वॉलेट विदड्रॉ पर जाएं। यदि इस बिंदु पर आपके कोई और प्रश्न हैं, तो कृपया अपने अनुशंसाकर्ता से संपर्क करें या सफीर मीडिया सेंटर पर जाएं। मैं अपना पासवर्ड कैसे रीसेट कर सकता हूँ? अपना पासवर्ड रीसेट करने के लिए पासवर्ड भूल गए, कार्य करें और एक नया सेट करें। महत्वपूर्ण, अपना एक्सेस डेटा दर्ज करते समय कृपया सुनिश्चित करें कि आपके उपयोगकर्ता नाम और ईमेल पते की वर्तनी सही है, अपर केस और लोअर केस। सफीर की बाजार स्थिति क्या है? एक फिनटेक कंपनी के रूप में जेनिक टेक्नोलॉजीज अनुप्रयोग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अत्यधिक नवीन उत्पादों और सेवाओं का विकास करती है। सफीर के पास सिफारिश विपणन के क्षेत्र में और उत्पादों और सेवाओं को बाजार में लाने के लिए जेनिक के लिए विशेष वितरण अधिकार हैं। सफीर का मुख्य फोकस उत्कृष्ट ग्राहक संतुष्टि और ग्राहक सहायता प्रदान करना है। सैफियर अनुशंसा विपणन पर ध्यान केंद्रित करने का अर्थ है कि हम अपने ग्राहकों भागीदारों के समुदाय को केवल मौजूदा सैफियर उपयोगकर्ताओं से रेफरल के माध्यम से बढ़ा रहे हैं। सफीर क्रिप्टो समुदाय में शामिल होने के लिए पूरी तरह से निःशुल्क और दायित्व के बिना है, सिफारिश विपणन के कारण आवश्यक रेफरल को छोड़कर। जैसे ही एक उपयोगकर्ता ने पंजीकरण किया है, वे सफीर बैक ऑफिस का उपयोग करने या सफीर द्वारा पेश किए गए उत्पादों और सेवाओं का ऑर्डर करने के लिए पात्र हैं। विभिन्न मास्टरमोड उपकरणों में खनन शक्ति में अंतर क्यों है? खनन प्रक्रिया एक स्वचालित प्रक्रिया है। यह काम के सबूत और हिस्सेदारी के सबूत का मिश्रण है। इसका मतलब है 99% सिक्कों का खनन किया जाता है और 1% खनिकों को पुनः पुष्टि करनी होती है। यह पुष्टि ब्लॉकों में हो रही है। खनिकों की पुनः पुष्टि के बाद सिक्कों को शामिल मास्टरनोड्स और उनके धारकों के साथ साझा किया जाता है। इस कारण से टकसाल एक उपकरण द्वारा नियंत्रित लेनदेन की पुष्टि की वास्तविक मांग पर निर्भर है। यह लोड समान रूप से फैला हुआ है, इसलिए व्यक्तिगत मास्टरमोड आउटपुट में कुछ उतार चढ़ाव दिखा सकते हैं। समय के साथ औसतन वितरण सम है, समय और बिक्री के आधा होने के आधार पर। अन्य क्रिप्टो मुद्रा सेटअप के विपरीत यह स्थानीय कच्चे कंप्यूटिंग शक्ति से पूरी तरह से स्वतंत्र है और ऊर्जा की खपत, यह अन्य क्रिप्टो कार्यान्वयनों की तुलना में जैनिक तकनीक के प्रमुख लाभों में से एक है, जिसके लिए ऊर्जा की बढ़ती मात्रा और संचालित करने के लिए महंगी कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता होती है। जैनिक प्रक्रियाएं डिवाइस से स्वतंत्र होती हैं, इसलिए मास्टरनोड प्रोसेसर कई पूर्ण मास्टरनोड या आंशिक मास्टरनोड प्रक्रिया हमेशा समान होती है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कोई नुकसान नहीं है जिसने तकनीकी प्रक्रियाओं के संबंध में कई मास्टरनोड वाले किसी व्यक्ति की तुलना में आंशिक मास्टरनोड खरीदा है। कभी कभी ढले हुए सिक्कों की संख्या सफीर बैक ऑफिस को सही ढंग से प्रदर्शित नहीं होती है। यह समय समय पर सिंक्रोनाइजेशन शेड्यूल के कारण होता है, लेकिन सिस्टम द्वारा ही नियमित रूप से अपडेट हो जाता है। यदि ऐसा होता है तो आप मैन्युअल रूप से हस्तक्षेप कर सकते हैं। जेनिक हबेस के मेनू में संबंधित मास्टरनोड के कोड पर क्लिक करें। यह कोड आपको सीधे ब्लॉक एक्सप्लोरर में ले जाता है, जहां इस चुने हुए मास्टरनोड के लिए वर्तमान खनन किए गए सिक्के सीधे ब्लॉकचेन पर प्रदर्शित होते हैं। यदि सिक्कों की यह संख्या आपके बैक ऑफिस के समान नहीं है तो सिंक्रोनाइजेशन नहीं किया गया है, परंतु ब्लॉक एक्सप्लोरर पर सिक्कों की संख्या हमेशा सही और वैध स्थिति दिखाती है। ये आपके सिक्के हैं जो अगले सिंक्रोनाइजेशन के बाद बैक ऑफिस पर सही ढंग से प्रदर्शित होंगे। जेनिक कॉइन्स, जेनिक टोकन ERC20 को वापस लेने में कितना समय लगता है? निकासी में 24 से 48 घंटे का समय लगता है। यह जानकारी विदड्रॉ जेनिक फंक्शन के दाईं ओर एक नोड के रूप में प्रदर्शित होती है। महत्वपूर्ण, जेनिक ब्लॉकचेन एक आम सहमति नियम लागू करता है जो नए खनन किए गए सिक्कों को पहले 24 घंटों के भीतर स्थानांतरित होने से रोकता है। आपके द्वारा ढले हुए सिक्कों की वापसी के परिणामस्वरूप 24 से 48 घंटे के बीच का समय लगेगा। क्या मुझे प्रत्येक हब मास्टरनोड के ढले हुए सिक्कों के लिए अलग निकासी शुरू करनी होगी?
हाँ, सिक्कों को संबंधित मास्टरनोड से तब तक बांधा जाता है जब तक कि वे वापस नहीं ले लिए जाते। यदि सिक्कों को एक साथ उच्च स्तर जैसे बादल में पर खींचा जाना था, तो यह अब विकेंद्रीकरण के अनुरूप नहीं होगा। जबकि तकनीकी रूप से व्यवहार्य है, एक केंद्रीकृत निकासी सुरक्षा कारणों से विकेंद्रीकरण की हमारी रणनीति के अनुरूप नहीं है। क्या मैं गढ़े गए जेनिक कॉइन्स को सीधे हब एस में एक्सचेंज कर सकता हूँ? हब के माध्यम से एक सीधा आदान प्रदान एक संभावित भविष्य की सुविधा है, ग्राहक की मांग के आधार पर, लेकिन फिलहाल समर्थित नहीं है। यदि आप वर्तमान में एक एक्सचेंज शुरू करना चाहते हैं, तो खनन किए गए जेनिक सिक्कों, इस मामले में लिपटे हुए संस्करण जेनिक टोकन ERC20 CoinSwap मेटामास्क वॉलेट में स्थानांतरित करना सबसे आसान है। उन्हें दूसरी क्रिप्टो मुद्रा में बदलें और फिर उन्हें संबंधित सफीर वॉलेट पते, बिटकॉइन, एथेरियम आदि पर भेजें।